मैं अमजद अली अंसारी स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओशियन ऑफ इंग्लिश में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ क्लास 10 की फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और कहने के लिए तो बहुत ही छोटी सी पोएम है ये, लेकिन बच्चों के दिमाग में ये न रहे कि ये पोएम तो बहुत छोटी सी है, बस 1 मिनट का काम है, इसको पढ़ लेना। मोस्टली बच्चे इसको बहुत हल्के में लेकर के चलते हैं, लेकिन जब इस पोएम से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आंसर आते हैं तो लगभग मोस्टली बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इस पोएम के अंदर हम लिखें क्या। तो चलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि आखिर में इस पोएम में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले जो मैटर दिया गया है इस पोएम को पढ़ने के लिए, हम ये देखेंगे कि सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उसके बाद से इसकी थीम देखेंगे, मैसेज देखेंगे, आखिर में पढ़ने के बाद कौन सा मैसेज आ रहा है, उसके बाद से इसका सेंट्रल आइडिया देखेंगे। सेंट्रल आइडिया के बाद सिंबॉलिक मैटर देखेंगे कि आखिर में इसमें जो सिंबल्स यूज़ किए गए हैं जैसे कि क्रो, हेमलॉक ट्री, क्या क्या ये दर्शाते हैं। उसके बाद हम लोग पोएटिक डिवाइसेस देखेंगे और भी तमाम चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग इस पोएम में पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आखिर में हम लोगों को इस पोएम के अंदर क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इसलिए इस पोएम को आप लोग छोटा समझ करके नहीं पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि इसमें जो भी दिया गया है, 1 मिनट में थोड़ा सा सेटिंग कर लूँ। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि पोएट जो होते हैं वो किसी कारणवश बहुत ही उदास होते हैं। उदास होने के बाद वो जा रहे होते हैं, तो बीच में एक जंगल पड़ता है। जंगल में एक हेमलॉक ट्री होता है, उसी हेमलॉक ट्री के नीचे जो बैठ जाते हैं। और जिस समय वो यात्रा कर रहे होते हैं वो सर्दी का मौसम होता है। और जब वो पेड़ के नीचे बैठते हैं तो एक कौवा ऊपर जो है बैठा हुआ होता है, और उस कौवे के द्वारा उनके कंधे के ऊपर जो है कुछ डस्ट ऑफ स्नो जो है गिरा दिया जाता है पेड़ के ऊपर से, हेमलॉक ट्री से। और अचानक से उन्हें ये फील होता है कि अरे, मैं जो भी दिन अपना बर्बाद कर दिया था वो तो हो गया, लेकिन अब जो दिन मेरा बचा हुआ है उसको मैं बर्बाद नहीं करूँगा। उस डस्ट ऑफ स्नो के गिरने से इनका मूड जो है बदल जाता है, और मूड बदलने के कारण ये बहुत ही मतलब कि हैप्पी फील करते हैं। उनको यह एहसास हो जाता है कि नहीं, इनका जो दिन अब बचा हुआ है वो बेकार नहीं जाएगा, बल्कि उसका यूटिलाइज करेंगे। तो ये कहानी थी। तो आइए शुरू करते हैं। कह रहा है कि द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। मतलब कि द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री, मतलब कौवा जो था वो हेमलॉक ट्री के ऊपर जो है बैठा हुआ था, और हेमलॉक ट्री के ऊपर से जिस तरह से उसने जो है डस्ट ऑफ स्नो मेरे ऊपर गिराया, उस एक्टिविटी ने हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। उस एक्टिविटी ने मतलब कि जो डस्ट ऑफ स्नो गिरी उसने क्या किया, अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। उसने जो है मेरे मूड को चेंज कर दिया, और मेरा जो दिन मैं बर्बाद करने वाला था बैठ करके, उस दिन को उसने जो है बचा लिया। तो आखिर में ये पोएम तो इतनी ही है, लेकिन अब इसमें कौन कौन से सिंबल जो है यूज़ किए गए हैं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा इस पोएम का समरी क्या है, सारांश क्या है। लेकिन अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो हम लोग जो है देखेंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले इसमें पोएटिक डिवाइसेस यूज़ किए गए हैं। उन पोएटिक डिवाइसेस को मैं बताता हूँ कि आखिर वो पोएटिक डिवाइसेस पहले हैं कौन। सबसे पहले हम लोग पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने देख लिया, उसके बाद से पोएटिक डिवाइसेस देखेंगे कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस में यूज़ किए गए हैं। आइए चलते हैं। देखिए, ये जो आप लोगों की पोएम है, तो इस पोएम में पोएटिक डिवाइसेस का जो प्रयोग किया गया है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जब हम लाइन पढ़ेंगे, देखिए फर्स्ट लाइन हम लोग पढ़ रहे हैं द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, तो
किसी भी लाइन के लास्ट में कोई पंक्चुएशन मार्क जो है यूज़ नहीं किया गया है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जब किसी भी लाइन में पंक्चुएशन मार्क यूज़ नहीं किया जाता तो उस लाइन में जो है एक पोएटिक डिवाइस होता है और जिसका नाम होता है इंजैम्पमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन में भी इंजैम्पमेंट है, सेकंड लाइन में भी इंजैम्पमेंट है, थर्ड लाइन में इंजैम्पमेंट, मतलब कि इस पोएम में इंजैम्पमेंट का प्रयोग किया गया है। उसके बाद से हम देखते हैं कि इस लाइन को यदि आप लोग देखें कि सेव्ड सम पार्ट, तो सेव्ड और सम ये दोनों शब्द जो हैं एस से शुरू हो रहे हैं। तो जब कोई वर्ड व्हेन टू और मोर देन टू वर्ड्स स्टार्ट विद द सेम लेटर और सेम साउंड देन देयर इज एलिट्रेशन। तो इस लाइन में एलिट्रेशन का प्रयोग किया गया है। उसके बाद और यदि हम लोग आगे बढ़ें तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ तो एलिट्रेशन हो गया। ये सेकंड लाइन को ध्यान से देखिए कि कह रहा है कि शूक डाउन ऑन मी। तो फर्स्ट वर्ड में देखें तो इसमें ओ दो बार आया है, फिर डाउन में भी ओ आया है, फिर ऑन में भी ओ आया है। यानी अगर किसी एक लाइन में कोई वावेल साउंड बार बार रिपीट हो रहा हो तो उस लाइन के अंदर जो है एसोनेंस पोएटिक डिवाइसेस होता है। तो इस तरह से हमने तीन पोएटिक डिवाइस देख लिए। एक मैंने आप लोगों को शुरू में बताया कि एक इंजैम्पमेंट है, दूसरा मैंने बताया एलिट्रेशन है, तीसरा मैंने बताया कि एसोनेंस है। चौथा एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस है जिसका नाम है सिनेक्डॉक। आई होप आप लोग जो है पहली बार इसको सुन रहे हैं, लेकिन मैं उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूं कि आखिर में सिनेक्डॉक होता क्या है। देखिए, सिनेक्डॉक, इट यूजेज अ स्मॉल पार्ट टू रेफर टू द होल। Here the poet uses the word heart to refer to his entire being. When the poet says that the snow that fell on him changed the mood of his heart, what he means to say is that the snow dust actually changed the mood of his entire being. This also includes in mind. सिनेक्डॉक एक ऐसा पोएटिक डिवाइस होता है जो एक छोटे से शब्द के माध्यम से बहुत बड़ा जो है अर्थ बता देता है। अब इस लाइन में ये जो लाइन पोएट के द्वारा की गई है कौन सी, कि व्हेन द पोएट, जब पोएट कहता है द स्नो दैट फेल ऑन हिम चेंज द मूड ऑफ हिज हर्ट, हर्ट के मूड को मतलब कि चेंज कर दिया किसने, डस्ट ऑफ स्नो ने। तो उसके केवल हर्ट मतलब कि नहीं चेंज हुआ, बल्कि उसकी व्हाट ही मीन्स टू से दिस दैट द स्नो डस्ट एक्चुअली चेंज द मूड ऑफ हिज एंटायर बीइंग, मतलब पूरे उसकी सोच को बदल दिया। एक छोटे से शब्द के माध्यम से दर्शाया जा रहा है कि उसका हर्ट चेंज हुआ, लेकिन इसके माध्यम से ये बताया जा रहा है कि उसका पूरा जो है मूड बदल गया। मतलब इसका अर्थ बहुत बड़ा है, इसलिए इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसमें एक सिनेक्डॉट का जो है प्रयोग किया गया है। इस तरह से आपने अगला जो है पोएटिक डिवाइस देखा। अब इसमें आप लोगों ने देख लिया, एक्सप्लेनेशन को देख लिया। एक्सप्लेनेशन के बाद आपने पोएटिक डिवाइसेस को देख लिए। अब हम लोग देखेंगे थीम को, आखिर में इसकी थीम क्या है। बहुत से बच्चों को ये समझ नहीं आता कि आखिर में ये थीम होता क्या है। ये देखते हैं अब इसमें थीम इसकी क्या है। The poet speaks about the power of nature and the healing effects it can have. The poet explains to us that nature has the ability to cure all ill of both the mind and the body. यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है, ILLL है। मतलब थीम क्या, इसमें पोएट कहना ये चाहता है कि नेचर के पास ऐसी पावर होती है, हीलिंग पावर होती है। हीलिंग मतलब किसी घाव को ठीक कर देना, ठीक है। अब वो घाव या तो फिर माइंड की हो या फिर बॉडी की हो, नेचर के पास एबिलिटी होती है कि वो किसी भी तरह के चोट को, घाव को भर सकता है। तो ये इस पोएम की थीम हो गई। हमेशा आप इसको याद रखेंगे कि मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि द पोएट स्पीक्स अबाउट द पावर ऑफ नेचर एंड द हीलिंग इफेक्ट्स इट कैन है, कि कवि जो है बार बार नेचर के पावर को और उसके जो हीलिंग इफेक्ट हैं इसकी विशेषता को दर्शाता है। पोएट एक्सप्लेन करता है कि नेचर के पास किसी भी चीज़ की, माइंड की कोई प्रॉब्लम हो या फिर बॉडी की प्रॉब्लम हो, उसके पास जो है एबिलिटी है जिसको वो क्योर कर सकता है। नेक्स्ट चीज़ है मैसेज,
कि आखिर में हम लोगों ने अगर इस पोएम को पढ़ा तो इस पोएम को पढ़ने से हमें कौन सा मैसेज मिल रहा है। आइए देखते हैं। दिस पोएम कन्वेज द मैसेज दैट नथिंग इन लाइफ इज स्मॉल। यह कविता हमें ये संदेश देती है कि जीवन में कुछ भी चीज़ छोटी नहीं होती। इवन ट्रिवियल थिंग्स कैन ब्रिंग पॉजिटिव चेंजेस इन आवर लाइफ। बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। इन एडिशन टू दिस, इसके साथ लोग अगर देखा जाए, इट ऑल्सो शोज दैट इफ़ वी टेक थिंग्स पॉजिटिवली इन लाइफ सिचुएशन डू चेंज फॉर बेटर। अगर हम चीज़ों को हमेशा पॉजिटिव वे में लेकर के चलें तो जाहिर सी बात है कि हमारी सिचुएशन जो है बदल जाएगी, अच्छी हो जाएगी। इवन द स्मॉल हेल्प और गुड गेस्चर वी डू फॉर अदर्स मेक लार्ज डिफरेंसेस। अगर हम थोड़ी सी भी हेल्प किसी करें या थोड़ा सा अच्छा काम करें तो उसकी वजह से दूसरों के अंदर एक हम बहुत बड़ा जो है डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि इस पोएम का डस्ट ऑफ स्नो का थीम क्या है और दूसरा मैसेज क्या है। आगे हम लोग देखते हैं सेंट्रल आइडिया। आखिर में इस पोएम की सेंट्रल आइडिया क्या है। देखिए, कह रहा है कि द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज दैट वन मे हैव द वर्स्ट डे और टाइम ऑफ हिज लाइफ बट अ लिटिल गुड थिंग कैन मेक इट क्विट अमेजिंग। द क्रो, द हेमलॉक एंड द डस्ट आर सम बैड साइंस दैट नॉर्मली मेक द पीपल बिलीव दैट समथिंग रॉन्ग इज गोइंग टू हैपन। सेंट्रल आइडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी भी एग्जाम में पूछ देता है। अब इसमें बता क्या रहा है कि सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय भाव। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ये जो पोएम लिखी गई इसमें बताते हैं क्या कि वन मे हैव द वर्स्ट डे और टाइम ऑफ लाइफ, कि ऐसा कोई भी व्यक्ति हो जिसके संपूर्ण जीवन में बहुत उसका दिन खराब हो, उसका समय खराब हो, बट अ लिटिल गुड थिंग कैन मेक इट क्विट अमेजिंग। लेकिन एक छोटा सा परिवर्तन, छोटी छोटी वस्तु उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। द क्रो, द हेमलॉक एंड द डस्ट आर सम बैड साइंस। अब इसमें दर्शाया गया है कि द क्रो मतलब जो कौवा है, हेमलॉक ट्री है और डस्ट है, ये तीनों किस चीज़ के सिंबल हैं। अगर इन तीनों को देखा जाए तो ये निगेटिव सिंबल हैं और लोग ये मानते हैं कि अगर ये चीज़ें दिखती हैं या ये इन चीज़ों का मतलब कि इंडिकेशन है कि जरूर कुछ ना कुछ बुरा होगा। कौवा जो है निगेटिव एनर्जी को दिखाता है, हेमलॉक ट्री भी नेगेटिव है, तो सब चीज़ें हैं। उसके बाद क्या है कि इसका सिंबॉलिक मैटर क्या है, कि आखिर में किस में क्या चीज़ सिंबॉलिक है। देखिए, कह रहा है कि द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ इज मीन टू रिप्रेजेंट जॉय एंड होप। इसमें ये दर्शाया गया है द डस्ट ऑफ स्नो, जो डस्ट ऑफ स्नो है और क्रो है, ये जो डस्ट को मतलब कि झाड़ देता है, वो डस्ट ऑफ स्नो जॉय और होप का सिंबल है। बोर्ड एग्ज़ाम में या ऐसे भी नॉर्मली अगर कोई ये पूछ देता है कि डस्ट ऑफ स्नो किस चीज़ का जो है सिंबल है, तो आप हमेशा बताइएगा कि डस्ट ऑफ स्नो जो है जॉय और होप का सिंबल है। द पोएट यूजेस नेगेटिव सिंबल्स सच एज द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री टू कन्वे द आइडिया दैट वी कैन फाइंड जॉय इवन इन सीमिंगली डार्क थिंग्स। पोएट देखिए कितने शानदार तरीके से यूज़ कर रहा है। निगेटिव सिंबल जो दिखाए गए हैं क्रो को और हेमलॉक ट्री को, ये नेगेटिव सिंबल दर्शाते हैं, लेकिन इनके साथ वो पॉजिटिव चीज़ों को दिखा रहा है। पोएट हमें ये बताना चाहता है कि अगर हमारी लाइफ में कोई भी अपशगुन है, कोई भी बैड परिस्थिति है, तो हमें निगेटिव में भी हमेशा पॉजिटिव के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए हमेशा लोग कहते हैं कि बी पॉजिटिव, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, तो वो गलत नहीं कहते हैं। क्योंकि अगर हम मुश्किल में हो और जितना हम निगेटिव में सोचेंगे तो हमारी परेशानी और बढ़ती ही जाएगी। इससे बढ़िया कि हम पॉजिटिव वे में सोचें। नेक्स्ट आप लोगों का है, फिर से आते हैं इस पोएम पर। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि हमने एक्सप्लेनेशन की बात की। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर लूँ। तो हमने एक्सप्लेनेशन देखा, हमने थीम देखा, हमने मैसेज देखा, हमने सेंट्रल आइडिया देखा, सिंबॉलिक मैटर देखा, पोएटिक डिवाइसेस देखे। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि ये भले ही पोएम छोटी सी है,
लेकिन पोएम छोटी सी होने के बावजूद भी इसका अर्थ बहुत बड़ा है, इसलिए इस पोएम को आप लोग हल्के में नहीं लेंगे। फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि इस पोएम का एक्सप्लेनेशन, कि पोएट बहुत ही सैड अवस्था में थे। वो ठंडी का मौसम था, विंटर सीजन था, और उसमें उदास होकर के एक हेमलॉक ट्री के नीचे जो है बैठे हुए थे। उसके ऊपर एक कौवा था, और जब कौवे ने मूवमेंट किया तो उस मूवमेंट के कारण जो है डस्ट ऑफ स्नो उनके शोल्डर पर गिर गया, और वो अपने उदास हुए मुद्रा में जो बैठे हुए थे तो उनको होश आया, मतलब वो हैप्पी हो गए। उनको ये एहसास हुआ कि मैं जो काम कर रहा था, अपना दिन बर्बाद कर रहा था, वो गलत था, और तब उनको होश आ जाता है। उसके बाद से वो सोचते हैं कि नहीं, मैं बाकी का समय जो है इस तरह से बर्बाद नहीं करूँगा, बैठ करके नहीं बिताऊँगा, हमेशा जो है मानसिक तनाव की स्थिति में नहीं रहूँगा। तो ये चीज़ें हैं। आई होप आप लोगों को ये पोएम जो है समझ में आई होगी। और एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि देखिए, जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई हैं उन चीज़ों को आप लोग जो है नोट कर लेंगे, और एक एक करके उन चीज़ों को आप जो है देखते रहेंगे नोट करके, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में केवल एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा जाएगा, उसका सेंट्रल आइडिया भी देखना ज़रूरी होता है। पोएम क्या मैसेज दे रहा है, मैसेज भी देखना ज़रूरी होता है। ठीक, उसमें कौन कौन से सिंबल यूज़ किए गए हैं, कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज़ किए गए हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग देखेंगे। और एक और लास्ट बात, कि जो भी पढ़ाया जा रहा है आप लोग जो अच्छे से पढ़ेंगे। और लास्ट बात ये आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, ताकि उन लोगों को भी अच्छे से समझ में आए। धन्यवाद।